संख्या के बारे में आप लोग को बता दिए थे। अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो केवल एक से और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बताए भी थे, देखिए 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये जो है या तो एक से कटेगा नहीं तो अपने आप से कटेगा और किसी दूसरे अंक से नहीं कटेगा। तो जिन जिन लोगों ने वास्तविक संख्या का अभाज्य संख्या, वास्तविक संख्या में अभाज्य संख्या के बारे में नहीं जाने होंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दिए। और अब हम लोग चलेंगे चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर में दिया है पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, इसको हम लिखा देते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कि 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 140 ये हम लोग का 140 हो गया था। अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो इधर हम लिख लेंगे 140। अब अभाज्य कह रहा है तो देखेंगे ये अभाज्य संख्या से कटेगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसे ही कटेगा ही। तो पहले 2 से देखेंगे, 2 से 7 दूनी के 14 और 0 70। 2 से अब देखेंगे, 2 से जाएगा तो हाँ 2 3 6, 1 गया तो 10, 2 5 10। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 4 से 5 से, 4 से तो जाएगा नहीं। अभाज्य संख्या देखना है तो आप 5 से देखेंगे, 5 से, तो 5 से 7 5 35, तो इसको 7 से भी कटा देंगे तो 7 एक बार में चला जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, यानी कि 2 2 बार आया है तो 2 के स्क्वायर गुना 5 गुना 7, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक, ये पहला क्वेश्चन का हो गया। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बस इसको ऐसे लिख देंगे और साइड में इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ कर और यहाँ पर लिख देंगे। ठीक, तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं अभाज्य गुणनखंड। तो 156 का, तो 156 का निकालना होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे 156। 2 से देखेंगे तो 2 से 7 दूनी के 14, 1 गया तो इसमें 16, तो 8 दूनी के 16। फिर 2 से देखेंगे तो 3 दूनी के 6 और 9 दूनी के 18। अब 39 कितना जाएगा, यानी कि 3 से जाएगा, 3 13 तिया 39। अब 13 को भी कटा देंगे तो यह आ जाएगा 1। तो अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्या आया है, तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। फिर 2 2 बार है तो इसको ऐसे लिख देंगे 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 13। ठीक, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 38 25, इसको ऐसे लिख कर छोड़ देंगे। देखिए और हम लोग को 38 25, अब यहाँ पर अब 3 से देखेंगे पहले, तो 3 से एक बार में 3 गया, 3 दूनी के 6 बचा 2 17 के 21 1 यानी कि 15। फिर 3 से देखेंगे 3 4 3 12, 3 दूनी के 6 बचा 1 3 5 15। अब तो 3 से जाएगा, देखिए 4 2 6 6 5 11, यानी कि 3 से नहीं जाएगा। लास्ट में 5 है तो 5 से जरूर जाएगा। देखिए 5 से 8 5 40 2 5 5 25, 85 है तो फिर जाएगा 17 5 85, यानी कि 5 से जाएगा तो 17, 17 से जाएगा तो 1। ठीक, देख लीजिए। तो अब ये हमारा कहाँ आया, देखिए 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17।
और 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 ऐसे लिख देंगे। अब 3 हम लोग का 2 बार आया है तो 3 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, 5 भी 2 बार आया है, गुना 17। ये आप लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन के तरफ, तो आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन 4 के तरफ। 3 तक तो बना लिए थे, क्वेश्चन 4 तक। तो 4 में दिया है कि 5005 का अभाज्य गुणनखंड। तो हम बताए थे, देखिए 5005 इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 5005। तो लास्ट में 5 है बाबू, तो 5 से जाएगा, तो 5 से 1 आई 001। अब देखिए 5 से चला गया तो 6 से तो जाएगा नहीं, फिर ही 5 से जाएगा नहीं। अब देखेंगे 7 से, 7 है कम 7, बचा 3, 7 चौक 28, बचा 2 यानी कि हो जाएगा 21, 7 के 21। अब 7 से जाएगा नहीं, 4 1 5 5 और 3 8। अब देखेंगे 11 से, 11 से चला जाएगा 11, एक बार में 11 गया तो ये 3 बचा, 11 तिया 33 हो गया ये। और 13 से कटा देंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो क्या आया, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहला के 5वां में चलते हैं। पहला के 5वां में दिया है 74 29। ठीक, 74 29। अब इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम लोग को करना है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 74 29। ठीक, 74 29 लिख देंगे। अब देखेंगे कि कितना से कटेगा। तो देखिए हाँ, तो हम लोग यहाँ पर ये लिख देंगे 74 29। अब इसको हम लोग डायरेक्ट 17 से कैसे कि 2 3 5 7 11 13 ये सब से जाएगा नहीं, तो 17 से डायरेक्ट कटाएंगे। तो देखिए आ जाएगा 437, 17 चौके 68। ठीक, 68 बचा 6 तो हो जाएगा 62, 17 तिया 51, 51 बचा 11, 11 बचेगा तो 17 7 19 से। ठीक, अब इसको कटाएंगे 19 से। अब 19 से कटाएंगे तो 19 दूनी के 38, 38 बच गया 5 यानी कि 57, 19 तिया 57। अब इसको 23 से कटा देंगे तो एक बार में कट जाएगा। तो कितना आ गया बाबू, देखो 17 गुना 19 गुना 23, यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक, तो अब हम लोग ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये 5 था, 5 क्वेश्चन था, 5 कर लिए। ठीक, अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा के तरफ। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आ गए। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला क्वेश्चन है कि 26 और 91, 26 और 91 के HCF और LCM दोनों निकालना है। और 2 गो संख्या दिया है, यानी कि ये दोनों संख्या का गुणनफल बराबर है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लस गुना मस। यही निकालना है कि दोनों संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF है कि नहीं है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में ही है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 26 और यहाँ पर लिख देंगे 91। इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 से तोड़ेंगे तो 13 दूनी के 26 और 13 से तोड़ेंगे तो 1। अब देखिए इसको करेंगे तो 7 से, तो 13 7 91, 13 से करेंगे तो 1, 13 से 1, तो ये देखिए 26 बराबर 2 गुना 13, 91 बराबर 7 गुना 13। LCM और HCF, देखिए LCM जिसमें 2 गो मिल जाएगा उसको हम लोग कहते हैं HCF, यानी कि मस जिसमें 2 गो मिल जाएगा। तो देखिए इसमें भी 13 इसमें भी 13 है, तो इसका मस कितना हो गया, यानी कि HCF कितना हो गया, 13 हो गया। अब हम निकालना है LCM यानी कि लस, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं लस।
ठीक। अब लॉस तो ई 2 में तो मिलिए गया है, तो इसको 13 को 13 यहाँ पर लिख देंगे। अब बच रहा का 2 और 7, 2 गुना 7, और 13 दूनी के 26, और 26 में 7 से गुना कर देंगे। 26 में 7 से गुना कर दें, 7 छक 42 के 2 करी हो जाएगा 4, और 7 दूनी के 14, 4 18, यानी कि हो गया 182। इसको हम बना दिए थे, आ गया 182। तो अभी यही कह रहा है कि 26 के दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लसा गुना मौसा। ठीक। तो दोनों संख्या में लौका दिया 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182। 13 गुना 182 दिया है। देखिए 26 में हम लोग 91 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग कर ले रहे हैं 26 में 91 से, एक में 6 से 6, एक में 2 से 2, 9 छक 54 के 4, 5 हो जाएगा, 9 दिन 18, 5 23, यानी कि 6 8 3 2 23 86, 23 86। अब 182 में 13 से करेंगे, 182 में 13 से करेंगे, 3 दूनी के 6, 8 के 24 के 4, 4 3 2 5, और 2 8 1। देखिए 6 4 2 6 6 2, यहाँ पर 6 न होगा, 6 4 2 6 3 2। देखिए 6 8 5 13, 13 के 3 हासिल 1 1 1 2, यानी कि 23 66 होगा। यहाँ पे देखिए 23 66 बराबर 23 66, यही निकालना था। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में यही निकालना था कि आप दोनों ही संख्या का गुणनफल बराबर हो रहा है कि नहीं, इसका एलसीएम और एचसीएफ के। तो इसका हम एचसीएफ निकाल दिए 13, एलसीएम निकाल दिए 182। तो दोनों संख्या 26 और 91 है, तो 26 गुना 91 बराबर 13 गुना 182। तो ये दोनों में गुना किया था 23 66 है, इसमें भी किया था, आ गया 23 66। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। ठीक। तो देखिए हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसा ही है। देखिए 510 और 92, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 510, और यहाँ पर लिख देंगे 92। इसको बनाएंगे तो 2 से जाएगा, 2 दूनी के 4, 1 11, 5 दूनी के 10, बचा 1, फिर 5 दूनी के 10। अब देखिए तो ये कितना जाएगा, ये 5 से चला जाएगा, 5 से 3 2 5 7 5 12, यानी कि 300 भी जाएगा। ये 3 से जाएगा, 3 से जाएगा, तो यहाँ पर हम 3 लिख दिए, 3 लिख दिए, तो 18 के 24 बचा एक, 3 5 15। ठीक। 15 हो गया। अभी 3 से तो जाएगा नहीं, 5 से चला जाएगा, 5 से ही चला जाएगा, यानी कि 17 5 85, या 17 यहाँ लिख दें तो ये एक आ जाएगा। तो ये हम लोग का 510 का आ गया कितना, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17, और यहाँ पर 92 है। अब 92 का निकालेंगे, तो देखिए 92 का निकालेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 से 4 दूनी के 8, 1 बचा, 6 दूनी के 12। ठीक। 12 हो गया। फिर 2 से निकालेंगे तो 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, और 23 से इसमें गुना करेंगे तो एक बार में चला जाएगा। तो इसका कितना होगा बाबू, 2 गुना 23। तो में देखेंगे दोनों में कि क्या मिल रहा है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर 2 एगो मिल रहा है, और ही कोनो नहीं मिल रहा है। तो देखिए तो HCF यानी कि मौसा बराबर हम लोग का हो जाएगा 2। तो हम निकालेंगे LCM यानी कि लौसा निकालेंगे। तो पहले 2 को लिख दिए, 2 को लिख दिए, तो बचा कितना, अब इसमें का बचा 3 गुना 5 गुना 17, और इसमें का बचा कि 2 गुना 23 गुना 2 गुना 23। ठीक। बराबर। अब इसको हम लोग गुना करेंगे,
गुना करेंगे तो आएगा 23,460, 23,460। ठीक, इसको हम लोग गुना करेंगे तो इतना ही आएगा 23,460। नहीं हो रहा था गुना, आप लोग कर लीजिएगा। अब देखिए, अब यही कर रहा है कि दोनों संख्या का गुणनफल ठीक बराबर लसा गुना मौसा। ये दोनों संख्या का है 510 और 92 है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 510 गुना 92 बराबर 2 गुना 23,460, 23,460। और 2 में 23,460 से गुना करेंगे तो 0 के 0 आ जाएगा, 0 का 0 आ जाएगा। ठीक, 2 में 6 से गुना करें तो 6 दूनी के 12, 1 आ जाएगा, 4 दूनी के 8, 1 9 आ जाएगा, 3 दूनी के 6, 2 दूनी के 4, यानी कि हम लोग का आ गया देखिए 46,960। यहाँ पर हम लिख देंगे 46,920, 46,920 आया, 960 गलती हो गया, 46,920। अब हम इसको गुना करेंगे 92 और 110 का, 510 और 92 से गुना करेंगे तो 2 में 0 आई 2 आई 5 दूनी के 10 आई 0, ये 9 आई 9 5 45। अब देखिए 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 46,920 यहाँ भी आया था, 46,920 यहाँ भी आ गया 46,920, यानी कि ये दोनों भी बराबर है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM, यानी कि लसा गुना मौसा। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हम लोग का क्वेश्चन आ गया 3, यानी कि तीसरा में दिया है कि 336 और 54 का दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुना HCF, यानी कि लसा गुना मौसा। तो हम इसका पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 336 और यहाँ पर लिख देंगे हम 54। ये 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, ये हो गया 13, 6 दूनी के 12, ये होगा 16, 8 दूनी के 16, फिर 2 से कटाएंगे तो 8 दूनी के 16, आई हो जाएगा 4, फिर 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा ये 42, 4 दूनी के 8, 2 एकम 2, फिर 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 दूनी के 4 है 1। अब 3 से कटाएंगे तो 7 बार में जाएगा, 7 से कटाएंगे तो 1 बार में जाएगा, तो 336 यहाँ पर हम लोग लिख देंगे तो कितना होगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 को 2 गुना 3 गुना 7। अब यहाँ पर हम लोग का 54 है, तो 54 का तुरेंगे तो 2 से करेंगे तो 27, 3 से करेंगे तो 9, फिर 3 से करेंगे तो 3, और फिर 3 से करेंगे तो 1, तो हम लोग क्या गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, यही नया है 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो अब देखिए इसमें देखेंगे क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर हम लोग एगो 2 और यहाँ पर 3 देख लीजिए। ठीक, तो हम लोग का हो जाएगा कि HCF यानी कि मौसा बराबर 2 गुना 3 यानी कि 6 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे LCM यानी कि लसा निकालेंगे तो 2 गुना 3 यानी कि 6 का यहाँ पर हम 6 लिख देंगे। अब देखेंगे इसमें बचा है 3 को 2, 2 गुना 2 गुना 2 गुना एगो बचा है 7, 7 को लिख दिए फेन गुना, इसमें क्या बचा है 2 को 3, यानी कि 3 गुना 3। इसको हम लोग गुणा करेंगे 3 के 9, 9 7 63, 63 दूनी 126, 126 और 126 यानी कि 252, 252 और 252 देखिए 252 में 2 से गुना करेंगे 4 5 दूनी के 10, 4 504, 504 में 6 से गुना कर देंगे 6 6 24, 4 2 यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 5 30 यानी कि 30 24, इसका 30 24 LCM आ जाएगा बराबर 30 24।
अब देखिए कह रहे हैं कि दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर लस गुना मस। ये हम मिटका दे रहे हैं, देखिए ठीक। तब दोनों संख्या क्या दिया है कि 336 गुना 54 बराबर 6 गुना 30 24। तो देखिए इसको गुना करेंगे, अब इसको गुना करेंगे यहाँ पर 336 में 54 से करेंगे। देखिए 6 चौके 24, दो बचा करी, तब 4 3 12, 2 14 के 4 हासिल 1, फिर 4 3 12 1 13, 6 5 30 3, 5 3 15 3 18 के 8 1 बचा, 5 3 15 1 16, सबका ऐड कर देंगे 4 4 8 3 11 के 1 6 1 7 1 8 1 18 144। हम लोग का ये गुना किए तो आ गया 18,144, 18,144। अब गुना करेंगे 3024 में 6 से। तो देखिए 3024 में 6 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24 के 4 2 बचा, 6 दूनी 12, 2 14 के 4 1 बचा। तो 0 में 6 में 0 से गुना करेंगे तो 0 होगा, तो 1 जो मेरा बचा था हासिल उसको लिख देंगे, यानी कि कैरी। 6 3 18 क्या आ गया 18,144, यानी कि 18,144 ये भी आ गया। तो आप लोगों का ये क्वेश्चन नंबर 2 तक पूरा सोल्यूशन हो गया, यानी कि हल हो गया, बता दिए। अब हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लाज्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।